नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि छठ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठ माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठा पूजा और छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व सूर्य देवता की उपासना के लिए मनाया जाता है। पहला दिन, छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू, घिया, लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। खरना, लोहंडा, छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या फिर लोहंडा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती ये प्रसाद खाते हैं, उसके बाद घर के अन्य सदस्य को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। पहला अर्घ, तीसरे दिन दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाला दिन भर दलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डुआ, चावल का लड्डू, चीनी का साचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। सुबह का अर्थ, चौथे दिन अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने से पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। छठ व्रती 4 दिन का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारायण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। पौराणिक मान्यता, छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां बहुत प्रचलित है। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियवदन को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियवदन को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियवदन की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियवदन पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो सृष्टि कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियवदन ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि पूजा
कार्तिकी शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनि के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की ये परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों में जीवों के आधार है। सूर्य के साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतान की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाती है। इस अवसर पर सूर्य देवता की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ व्रत में सूर्य देव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इस तरह ये पूजा अपने आप में बेहद खास होती है। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय लोगों में छठ मैया कहा जाता है, जो निसंतान को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफी पहले से होती आई है। सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंच देवता में सूर्य के अलावा 4 अन्य देव हैं, गणेश जी, दुर्गा, शिव और विष्णु। भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन, धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुख, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते हैं। सूर्य को ब्रह्मा का ही तेज बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं। सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ देने का विधान है। पवित्र नदी के जल से सूर्य को अर्घ देना और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि ये पूजन किसी भी साफ सुथरी जगह में कर सकते हैं। इसे भीड़ से बचने के लिए हाल ही के दशक में घर में भी जो है छठी करने का प्रचलन तेजी से हो गया है। मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत
है और ये कहावत के आधार पर लोग पूरी श्रद्धा से अपने घर में पूजा करते हैं। महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती है बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करने में पुरुषों से आगे रहती है। इसे महिलाओं के त्याग तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पर इतना जरूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के स्वास्थ्य और उनके दीर्घ आयु होने के लिए ये पूजा अधिक बढ़ चढ़कर और पूरी श्रद्धा से करती है। सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं, वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है। हर जाति धर्म के लोग इसकी पूजा करते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज की भी उतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसमें कई तरह के संकेत छिपे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जाति के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूपे और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट है। सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार के सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जाती है। यही बात इस पूजा के मामले में प्रदेश को खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। पुराण में यहाँ के देवी मंदिर की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्म स्थली भी है, अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोग की आस्था सूर्य देवता में ज्यादा है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिर बिहार में जो है वो बहुत ही अद्भुत है। आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर होता है। मान्यता है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्प भगवान विश्वकर्मा ने किया था। स्थापत्य और वास्तुकला के दृष्टिकोण से ये सूर्य मंदिर बेजोड़ है। कार्तिक के अलावा छठ व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक किया जाता है। इसे आम बोलचाल में चैत्र छठ कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे कष्टी देना भी कहते हैं। ज्यादातर मामले में ऐसा तब होता है जब किसी ने इस तरह की कोई मन्नत मानी हो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाए खाने से चालू होती है, जैसे कि मैंने आप शुरू में ही बताया था, और आगे 3 दिन तक चलती है।